हाय फ्रेंड, मेरा नाम है संदीप कुमार। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अभी तक मैंने भूगोल में जो भी पढ़ाया आपको भारत का परिचय, उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में आएंगे। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वरना एक दो क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएंगे। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। मिलते हैं आपको वीडियो के लास्ट में इसी बैकग्राउंड के साथ। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप प्रयास कीजिएगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, या फिर आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाएं उससे पहले पढ़ लीजिएगा, तो काम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अभी तक मैंने जो पढ़ा है भारत के परिचय, उसी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो पॉइंट टू पॉइंट होंगे। जितने भी मैंने पॉइंट कराए हैं उसमें बस उसी को मैं पढ़ाऊंगा आज। और वीडियो आज थोड़ी सी फास्ट रहेगी, मैं आज थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें पढ़ा चुकी हैं। जिसको ना समझ में आएगा अगर इस वीडियो में, तो पिछली वीडियो सभी देख लेंगे, तो उनको इस वीडियो की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आइए, सबसे पहले जो मेरा इंपॉर्टेंट सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या होगी। भारत की ग्लोब पर स्थिति उत्तर पूर्व। मैंने बताया भी है, वीडियो में मैंने बताया भी है। बस मैं यहाँ पे ऐसे दिखाते चलूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। दक्षिण की बात करें, दक्षिण को क्या कहा जाता है, सार्क भी कहा जाता है। इसमें 8 देश होते हैं, मैंने ये भी बताया था। MBBS ये ट्रिक के हिसाब से है, MBBSPAIN। इस पे यही इसी ट्रिक पे आठों देश हैं। आप जो है वीडियो में मैंने बताया भी है। तो ये हो गए आठों देश। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है। अगर पूछता है दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण का मुख्यालय तो नेपाल में होगा। अगर कहाँ है पूछा जा रहा है, कहाँ है, तो नेपाल में। अगर पूछा जाएगा इनमें से कौन है, तो काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दक्षिण की। अब भारत का बात, भारत का करें, भारत का विस्तार, भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार हमने समझाया भी है, वीडियो में मैंने समझाया भी है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ये नॉर्थ होता है भारत का अक्षांशीय विस्तार। यही बात करें देशांतरी विस्तार, भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये भूमध्य रेखा। अब आते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, इक्वेटर। इसको एक और नाम बोला जाता है इक्वेटर। इक्वेटर मतलब इक्वल, यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, या फिर कोई भी ऐसी भाग जो हमारे इस ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर का मान क्या है आपको, इक्वेटर का मान है आपको 0 डिग्री अक्षांश। कितना है, 0 डिग्री अक्षांश। इसको बस पॉइंट टू पॉइंट आपको कॉपी में लिखना है, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर इसको बदलते हैं, ये है मैच आ गया। आइए शुरू करते हैं। कर्क रेखा। इसके बाद क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये जानते रहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा का जो मान होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कर्क रेखा का मान क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री क्या होता है, नॉर्थ होता है। कर्क रेखा का मान कितना, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने ट्रिक भी बताया था, जो कि ज्यादातर लोग जानते होंगे, कि मित्र पर गमछा झार, जो ट्रिक है वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बनते हैं, सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है। कर्क रेखा के सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कर्क रेखा के सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, राजस्थान में। सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, राजस्थान में। ये क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए जो है इसको बताया जा रहा है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा, ये क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य की राजधानी से होकर जाती है। तो आप जाते हैं झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है रांची शहर, रांची शहर से होकर जाती है, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची शहर से जो है कर्क रेखा होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के जो है बीचों बीच से होकर जाती है। ये चीजें हो गई कर्क रेखा से संबंधित। आप समझ रहे हैं, देख रहे होंगे कितने फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं मकर रेखा। मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ये गलत हो गया है, कैप्रिकॉर्न होता है, कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो जिसका मान होता है 23.5 डिग्री साउथ होता है, जिसका मान 23.5 डिग्री साउथ होता है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, ठीक है। तो ये हो गए, आप इसको नोट डाउन करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं। भारत का सबसे दक्षिणी स्थान, भारत का सबसे दक्षिणी स्थान क्या है, इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है।
भारत का जो सबसे दक्षिणी स्थान है वो इंदिरा काल पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा काल नहीं इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। यह भारत की जो मुख्य भूमि से कितना है 876 किलोमीटर दूर है, दूरी है। ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसी से जो संबंधित है भारत के मुख्य भूमि से यहाँ पे दिया है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी स्थान। मुख्य भूमि की अगर पूछा जाए तो कन्याकुमारी हो जाएगा तमिलनाडु में जो कि है, लेकिन अगर भारत का सबसे दक्षिणी स्थान पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है, जो कि पिगमिलियन पॉइंट होता है, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भारत का सबसे दक्षिणी स्थान और भारत का सबसे उत्तरी स्थान, ये दोनों मिलते हुए रहते हैं। इंदिरा काल है और यहाँ इंदिरा पॉइंट है, तो ये चीज कंफ्यूज ना हो जाइएगा। इंदिरा पॉइंट की बात की जाएगी तो सबसे दक्षिणी स्थान होगी, जैसे ही इंदिरा काल की बात की जाएगी वो जो है सबसे उत्तरी स्थान की बात हो जाएगी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो अगर पश्चिमी की बात करें, पश्चिमी में क्या होता है गौर माता, जो कि गौर माता होता है, जो कि सरक्रीक भी कहा जाता है, इसको सरक्रीक भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है गुजरात में, कहाँ पे है गुजरात में है। और पूर्वी की बात की जाए, पूर्वी तो किविथ जो है, किविथ जो कि वालांगू भी कहा जाता है, कहीं पे वालांगू भी कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। ये हो गए इससे संबंधित। फिर आइए इरेज करते हैं इसको, देखते हैं। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि मैंने बताया भी है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट जो मान होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, एग्जैक्ट मान होता है, हालांकि ये जानकारी के लिए जरूरी होता है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आती है, और ये भी क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। नॉर्थ से साउथ विस्तार जो होता है भारत का 3,214 किलोमीटर होता है, और जो ईस्ट से वेस्ट विस्तार होता है 2,933 किलोमीटर होता है। ये हो गया विस्तार की बात करते हैं। यहाँ पे भारत का जो विस्तार था, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है, मैंने बताया भी है। और बताया भी है कौन कौन से देश हैं, पहले रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत। ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 7वां स्थान है। ये क्वेश्चन बनते हैं। और संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2.42% है मात्र। संपूर्ण विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका मात्र भारत जो है 2.4% है, भारत का जो क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि बहुत कम है उसके मामले में, संपूर्ण विश्व के मामले में बहुत कम है। ठीक है, माध्य रेखा की बात करें, माध्य रेखा जिसको मानक रेखा भी बोलते हैं, ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, आप जानते भी हैं। कौन सा होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है। ये हो गया भारत के 5 राज्यों से मानक माध्य रेखा होकर जाती है, जिसका मान जो होता है 82.5 डिग्री ईस्ट होता है, जिसका मान 82.5 डिग्री ईस्ट होता है। मानक समय होता है इसी का, जो मानक माध्य रेखा है तो उसी का मानक समय होता है जो कि 5.5 घंटा होता है। 5.5 घंटा आगे रहता है किससे, लंदन के जो ग्रीनविच शहर है, लंदन के जो ग्रीनविच शहर है उससे 5.5 घंटा आगे रहता है। इसका मतलब है कि हमारा जो है जो देश है लंदन के शहर से आगे है, यानी पूरब की दिशा में है, तो इसलिए हमारा जो टाइम होता है वहां की टाइम से 5.5 घंटे अधिक होता है। ठीक है, तो आते हैं आगे क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, भारत के पड़ोसी देश 7 हैं। ज्योग्राफी के माध्यम से मैंने बताया भी है। बचपन में MBA किया, में और किया साइलेंट है। बचपन से हो जाए यहाँ पे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये 4 देश हो गए। फिर म्यांमार, फिर यहाँ पे भूटान, अफगानिस्तान, 7 देश हो गए जो कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। फिर इनको मैंने आगे वीडियो में बताया भी है कि जो है जो बांग्लादेश है, फिर यहाँ पे चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब हमारे कितने राज्यों को छूते हैं। तो भारत की जो है अगर हम बात करें टच करने तो भारत के 17 राज्यों को जो है ये सभी देश टच करते हैं, भारत के 17 राज्यों को ये सभी देश टच करते हैं। लेकिन आपको यही जानना है कि ये जो है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश होते हैं, और कौन कौन से हैं ये जानने हैं। ठीक है, और आते हैं जो एक क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यूपी का एकमात्र देश के साथ अपनी सीमा लगाता है, यूपी जो है उत्तर प्रदेश एकमात्र देश के साथ अपनी सीमा लगाता है, वो कौन सा देश है, नेपाल। यानी उत्तर प्रदेश जो है अपनी सीमा जिस भी देश के साथ लगाता है, बाकी तो राज्य से घिरा हुआ है, लेकिन उसके साथ जो है एकमात्र देश के साथ सीमा लगाता है वो है नेपाल। अब बात करें भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य कितने हैं, 9। भारत के तटीय राज्य कितने हैं, 9। भारत, अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है,
भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। और भारत में सबसे कम लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सी है? गोवा। सबसे लंबी रेखा वाली गुजरात ये है, गुजरात है। और सबसे कम कौन सी है? गोवा है। अब करंट जो इस समय जो नया है करंट स्टेट जो हमारा इस समय वर्तमान में राज्य कितने हैं भारत के? वर्तमान में भारत के राज्य 28 हैं। और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 9 है। केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 9। और इसमें से कौन सी राज्य हटी है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हट के इसमें चला आया केंद्र शासित राज्य में। और इसमें एक और राज्य जुड़ गया, लद्दाख। और ये कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 की बात है। ठीक है, इन सब चीज को याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। गुजरात एंड पश्चिम बंगाल। गुजरात एंड पश्चिम बंगाल दो राज्य ऐसे हैं जो तटीय राज्य हैं प्लस दूसरे देश को भी टच करते हैं। तटीय राज्य के साथ साथ दूसरे देश को भी टच करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कौन सा राज्य है जो तटीय राज्य होने के साथ साथ किसी दूसरे देश को भी टच करता है या स्पर्श करता है। ये क्वेश्चन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात एंड पश्चिम बंगाल। कौन से? गुजरात एंड पश्चिम बंगाल। मैंने लैंड लॉक्ड समझाया अपने वीडियो में। स्थलाबद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो स्थलाबद्ध कौन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना। ये पांच जो है ऐसे राज्य हैं जो कि स्थलाबद्ध हैं, लैंड लॉक्ड हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है आपका अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार को एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणी केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ये हो जाता है अंडमान निकोबार, जिसका जो है कैपिटल क्या होता है? कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और कहाँ पे है ये? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अब बात आगे करते हैं। ये एक ऐसा राज्य है, दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली जो है कहाँ? राज्य प्लस अरब सागर में है। ये भी क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं कि एक ऐसा जो है एक ऐसा केंद्र शासित राज्य जो किसी राज्य में है प्लस अरब सागर में भी है। किसी राज्य में है प्लस अरब सागर में है, तो क्या हो जाएगा? दादर एवं नगर हवेली। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी होता है दमन एंड दीव के जो होते हैं कि एक ऐसा राज्य जो अरब सागर के साथ साथ गुजरात में भी है। ये भी इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दमन एंड दीव। ये क्वेश्चन आपको सेम है। दमन एंड दीव और दादर एवं नगर हवेली ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर एक होता है ये क्वेश्चन की सबसे उत्तर में केंद्र शासित राज्य कौन सा है? सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो आपका चंडीगढ़ हो जाता है, जो कि सबसे उत्तर में है। ये केंद्र शासित राज्य सबसे उत्तर में है, इसलिए जो है सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो इसमें कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। सिक्किम है। सिक्किम को अगर निकाल दिया जाए, बचेंगे जितने 7, उसको क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर बोला जाता है। 7 जितने भी राज्य बचेंगे उसमें 7 राज्य जो बचेंगे सिक्किम को निकालने के बाद उसको क्या बोला जाएगा? 7 सिस्टर बोला जाता है। अब बात करें पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? असम। सबसे बड़ा राज्य असम। अगर पूर्वोत्तर भारत में ही सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम हो जाएगा। अब बात करें रेखाएं की, ये हो गई पूर्वोत्तर भारत से क्वेश्चन जो आते हैं। अब बात करें रेखाओं की। रेखाओं या सीमाएं, जो भारत की सीमाएं हैं, भारत की सीमा है, जो रेखा है, जैसे हो गए रेड क्लिफ रेखा जो कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत और पाकिस्तान को अलग करती है जो रेड क्लिफ रेखा है। वो कब विभाजन हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। किसने किया था? सर सी जे रेडक्लिफ ने। सर सी जे रेडक्लिफ ने जो है 15 अगस्त 1947 को इसको नाम दिया था रेडक्लिफ। और फिर मैकमोहन रेडक्लिफ से पहले की है, ये पहले नंबर की है। अगर इसकी बात करें मैकमोहन की, तो ये पहले नंबर की है, क्योंकि 1914 में ही जो है ये इसका हुआ था। और ये किसको अलग करती है? भारत और चीन को। भारत और चीन के बीच ये है मैकमोहन रेखा। अब एक आता है पाल्क जल संधि। पाल्क जल संधि कहीं पे पाक भी लिखा रहता है, पाक जल संधि। इसको मन्नार की खाड़ी भी बोला जाता है, मन्नार की खाड़ी। तो ये कौन कौन से देश को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को। सभी इसमें से सभी रेखाएं इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी रेखा नहीं है कि जो ना आता हो, सभी रेखाएं आती हैं। और सबसे ज्यादा आती है ये क्वेश्चन से डूरंड रेखा। डूरंड रेखा से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अलग करता है भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। किसको
इसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। ये कब हुआ था? 1896 में सर डूरंड जी ने जो है इसको दिया था, सर डूरंड जी ने इसको दिया था। अब बात करते हैं भारत देश की समुद्री सीमा। भारत देश की समुद्री सीमा, जिसको जलीय सीमा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जलीय सीमा। कहां से नापी जाती है? चेन्नई से नापी जाती है। चेन्नई से मापी जाती है जलीय सीमा आपकी जो है, और इसकी मान क्या होती है? 24 नॉटिकल मील। कितना होता है? 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील। और इसको क्या बोलते हैं? EEZ यानी इकोनॉमिकल जोन। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल जोन। इकोनॉमिकल जोन का मतलब विशिष्ट आर्थिक जो है, विशिष्ट आर्थिक क्या है? इकोनॉमिकल विशिष्ट आर्थिक जोन लाइन जो हो गई, तो विशिष्ट आर्थिक जोन हो गया, इकोनॉमिकल जोन कहलाता है ये आपका। ये भारत देश की समुद्री सीमा हो गई, और इसी से जो है ज्यादातर व्यापार होते हैं भारत की, इसी सीमा से होती है। चेन्नई की जल सीमा है ये, मतलब चेन्नई से मापी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और जिनको नहीं समझ में आया है इसका मतलब वो हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं। जो प्रीवियस 3-4 वीडियो हैं, फटाफट यहाँ पे कोने पे आइकन बेल आ रहा होगा, उस पर जाकर टच करके सभी क्वेश्चन को, वहाँ पे सभी वीडियो को देख लें, जिससे आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और यदि हमारे इस चैनल की वीडियो ये पसंद आ रही है तो लाइक मारो, और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।